न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे एससीओ समिट की बैठक से, जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मौजूद थे और उन्हीं के सामने पीएम मोदी ने बिना नाम लिए आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। और एक कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। पीएम मोदी का ये महज एक बयान नहीं बल्कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत की वो पहचान है जिसके मजबूत रुतबे और कद के ओहदे ने चीन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने उन्हीं की असलियत दुनिया के सामने रख दी। एससीओ शिखर सम्मेलन के वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने फिर से बेनकाब कर दिया। पीएम मोदी ने एससीओ के मंच से पूरी दुनिया को ये साफ कर दिया कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर पीएम मोदी ने पूरे देश का गुस्सा एससीओ के मंच पर मजबूती से रखते हुए पूरे विश्व को आतंकवाद से लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया और एक बार फिर पूरी दुनिया को साफ शब्दों में संदेश दे दिया कि आतंकियों को भारत माफ नहीं करेगा और आतंकवाद की इस लड़ाई में जो लोग भारत की ओर हैं, भारत का साथ दे रहे हैं, भारत उनका हर हाल में साथ देगा। कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये महज किसी कार्यक्रम में दिया गया बयान नहीं है बल्कि ये एससीओ के मंच से पीएम मोदी की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया वो पंच है जिसकी तिलमिलाहट शहबाज शरीफ के चेहरे पर उस वक्त साफ दिख रही थी जब पीएम मोदी आतंकवाद का चेहरा एक के बाद एक दुनिया के सामने रख रहे थे।
और पाकिस्तान की इससे भी ज्यादा खली तब जब एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र में सभी सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। एससीओ सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। एससीओ ने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की। एससीओ के सदस्य देशों ने कहा, ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एससीओ ने आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता जताई। एससीओ घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी समूहों का किसी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल अस्वीकार्य है। आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में संप्रभु राज्यों और उनकी संस्थाओं की अग्रणी भूमिका को एससीओ घोषणा पत्र में मान्यता दी गई। एससीओ के घोषणा पत्र में सभी सदस्य देशों ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड अस्वीकार्य हैं। एससीओ घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई कि सीमा पार आतंकवाद से लड़ने में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। ये भारत की मजबूत विदेश नीति और शानदार डिप्लोमेसी का भी नतीजा है कि एससीओ बैठक में शामिल पीएम शहबाज शरीफ के सामने ही पाकिस्तान बेनकाब हुआ। वहीं भारत चीन का रुख बदलवाने में भी कामयाब रहा, जो अभी तक पहलगाम हमले को किसी बहुपक्षीय मंच से उठाने से हिचकिचाता रहा है। जून में जब एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, तब उसमें पहलगाम आतंकी हमले को साझा बयान में शामिल नहीं करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। यहीं से ये बात साफ हो गई थी कि भारत का रुख आतंकवाद पर एकदम साफ है, फिर सामने कोई भी देश क्यों न हो। अब भारत के सख्त रुख का ही नतीजा है कि शिखर सम्मेलन में इस बार पहलगाम हमले की एक स्वर से निंदा की गई। साथ ही एससीओ शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत द्वारा की गई कई पहलों की भी सराहना की गई। घोषणा पत्र में एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य थीम का जिक्र किया गया। सदस्य देशों ने 3-5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 5वें एससीओ स्टार्टअप फोरम के परिणामों का स्वागत किया। एससीओ सदस्य देशों ने 21 से 22 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 20वें एससीओ थिंक टैंक फोरम का भी जिक्र किया। घोषणा पत्र में भारतीय विश्व मामलों की परिषद के एससीओ अध्यक्ष केंद्र की सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को मजबूत करने में योगदान की सराहना की गई। एससीओ के वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने जिस तरह से भारत की मजबूत नीति और नियत को रखा है, उससे पहले ही दुनिया से अलग थलग पड़े पाकिस्तान जैसे आतंकवादी समर्थक देशों को निश्चित ही और बड़ा झटका लगेगा।